तुम हमारे हो नहीं मालूम क्यों यहाँ आया, ठोकरे खाते हुए हमारे दिन बीते। ये पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल माइंड कूल मास्टरी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप कीजिए। ये जितनी भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं और कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी चाहिए आपको वीडियो वो मिल जाएगी। ये जो एक कदम हिंदी साहित्य की ओर जो श्रृंखला चल रहा है उसमें से बोर्ड एग्जाम 9, 10, 11, 12, BA, MA, स्टैटिक GK, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रेलवे, पुलिस, UPSI, होमगार्ड, SSC, MTS, 10+2, CGL, GD, UPSC, UPPSC नर्सिंग। आज जितने भी वनडे एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं स्टैटिक GK और हिंदी का ये पार्ट जो कि एक कदम हिंदी साहित्य की ओर हम लेके आए हैं। आज उसका 12वां जो है आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 12वें व्यक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके जीवन के बारे में, इनके साहित्यिक चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, ये छायावाद के 4 स्तंभ थे: निराला, पंत, महादेवी और प्रसाद। निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत का मतलब सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के 4 स्तंभ थे। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात की जाए तो इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान मेदिनीपुर बंगाल में था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। इनका मृत्यु स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश नामक स्थान पे हुआ था। बताइए, बंगाल में जन्म लिए, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी, इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी, इनके पुत्र का नाम रामकृष्ण त्रिपाठी और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। इनकी जो है शिक्षा जो है हाई स्कूल में हुई थी। पेशा ये कवि, लेखक, निबंधकार और उपन्यास कार के रूप में जाने जाते हैं। ये आधुनिक काल के यानी छायावाद युग के प्रवर्तक रहे हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में इनका स्थान रहा है। भाषा इनकी जो है खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ थी। इनकी शैली हमेशा सरल एवं मुहावरेदार थी। पुरस्कार जो है इन्होंने पद्म भूषण जो है मरणोपरांत प्राप्त किया था। लेखन विधा की बात की जाए तो कविता, उपन्यास, कहानी और निबंध में जो है इनका लेखन विधा था। इनका उपनाम जो था निराला के नाम से ये जाने जाते थे। अब हम बात करते हैं डिटेल में इनके बारे में। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में मेदिनीपुर बंगाल नामक स्थान पे हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष से अपना जीवन पाला। इनके एक उचित समय आने के बाद इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ और उन्हीं से इनके एक पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी और एक पुत्री सरोज जो है इनके रामकृष्ण त्रिपाठी और सरोज पुत्र पुत्री हुए। इनकी जो शिक्षा थी वो हाई स्कूल की थी। और पेशा की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के नाते जो है कवि, लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार के रूप में ये प्रतिभा बाहर निखर कर आई। ये जो है छायावाद युग के 4 स्तंभों में से माने जाते हैं। इनकी जो भाषा थी बहुत ही खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ थी। शैली जो थी इनकी सरल एवं मुहावरेदार थी। इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया था पद्म भूषण जो कि मरणोपरांत था। लेखन विधा की बात की जाए तो कविता इन्होंने लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, निबंध लिखा और ये जो है उपनाम जो है निराला के नाम से जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है सरोज के बारे में कहा जाता है कि सरोज स्मृति इन्होंने लिखा था कविता। ये बहुत ही दुखी वाली कविता है और कहीं ना कहीं इनके बारे में बात की जाए तो इनकी पुत्री सरोज जो है असामयिक यानी अचानक जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उससे इनके मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। और कविताओं की बात की जाए तो राम की शक्ति पूजा, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ध्वनि, अप्सरा और सरोज स्मृति। सरोज की मृत्यु हो जाने के कारण
इनके मुख से कुछ निकल ना सका और ये हमेशा जो है सरोज के लिए हमेशा ही कहीं ना कहीं उनके लिए उनके ही याद में लगभग लगभग खोए रहते थे, क्योंकि इनकी पुत्री की स्मृति हो गई थी। उसके बाद बात करें तो इन्होंने परिमल लिखा, जूही की कली, प्रियतमक, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, आदिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, गीत कुंज, भिक्षुक और तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं को इन्होंने लिखा था। उपन्यास के बारे में बात की जाए तो इनका उपन्यास था अप्सरा, जो 1931 में लिखी गई, अलका 1933 में लिखी गई और प्रभावती 1936 में लिखी गई। ये तीनों उपन्यास काफ़ी मशहूर है और निरुपमा भी और चमेली इनका अपूर्ण उपन्यास रहा। कभी कभार पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है उपन्यास जो है अधूरी उपन्यास कौन सी है, तो वो चमेली थी, वो अपूर्ण थी। कहानी की बात करें तो इन्होंने चतुरी चमार, शुक्ल की बेबी, लिली और देवी नामक कहानियों का इन्होंने वर्णन किया था। उसके बाद निबंध की बात की जाए तो चाबुक, प्रबंध, प्रतिमा, ये जो है इनके निबंध थे। निराला जी जो है इनकी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम होने के कारण जब उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, समय के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इससे वो बहुत टूट गए थे और उन्होंने उसी की याद में सरोज स्मृति लिखा और एक चिंता सा, एक डर सा बना रहता था और अपनी पुत्री के जो है देहावसान हो जाने के कारण कहीं ना कहीं इनके मन में खिन्न सा हो गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, और इन्होंने जो है अपनी जो है जीवन को एक निरस्ता सा बना लिया था। निबंध की बात करें तो चाबुक, प्रबंध, प्रतिमा जो है इनका निबंध तो था ही। इनको महाप्राण निराला की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है हिंदी साहित्य में महाप्राण कौन से कवि को कहा जाता है, किस लेखक को कहा जाता है, तो कौन है जो महाप्राण है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। इनकी जो जो लाइनें हैं ये देखिए, एक इन्होंने लिखा था भिक्षुक, तो भिक्षुक से इन्होंने एक लाइन लिखा था कि दो टूक कलेजे के करता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। मतलब एक भिखारी के बारे में बात करें कि एक निवाला खाने के लिए भिखारी जो है आता है और लोगों के ताने, समाज की जो चीज़ें हैं वो उसको बोलते हैं कि उसका मन कहता है कि रहने दो इस प्रकार की, मतलब इतना अपमानजनक कुछ लोग करते हैं और उस पछताने की वजह से उसका मन पछताता था कि मैं क्यों चला आया, ऐसे क्या रह गए कि मुझे रोटी खाने के लिए भीख मांगने पड़ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में वो दया, वो करुणा दिखाई पड़ती है। और पथ पर आता यानी उस रास्ते पर, भीख मांगने के रास्ते पे इन्होंने एक भिक्षुक के बारे में बता दिए कि जो है एक भिखारी की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कलम के द्वारा ये चीज़ें प्रकट हुई थी। और उसके बाद एक और रचना है जो कि तोड़ती पत्थर से था कि वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ पे एक स्त्री की मार्मिक चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जब एक स्त्री निसहाय हो जाती है तो अपने आप पे वो तोड़ती पत्थर देखा, यानी भूख से, दुख से जब वो कराह उठती है तो हाय रे ममता, वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इन्होंने एक स्त्री जब वो भिक्षुक हो जाती है या फिर वो काम करती है तो ये इनसे दुख देखा नहीं गया और उन्होंने एक जो है रचना रची तोड़ती पत्थर, कि पत्थर तोड़ करके जो उस काम के पैसे मिलते उससे अपना वो जीवन निर्वाह करती थी। तो कहीं ना कहीं कहे जाते हैं महाप्राण निराला, तो वास्तव में है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है दुखी, दीन, दयालु और कृपा कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में देखने को पड़ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद एक समय आया जब उनका यहाँ से जाने का समय 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद की भूमि पर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अपनी अंतिम सांसें ली और इस हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के काव्य को, हिंदी साहित्य के पन्नों को सबको छोड़ करके और अपनी आंखें बंद कर ली। तो कैसा लगा हमारा ये आज का
एक कदम हिंदी साहित्य की ओर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।